हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार कब से कृष्ण कुंज विकसित कर छत्तीसगढ़ में प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का नया अध्याय शुरू करने जा रही है? सही जवाब है कृष्ण जन्माष्टमी, और आज है कृष्ण जन्माष्टमी। ध्यान देंगे, श्री बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय क्षेत्रों में कृष्ण कुंज विकसित किए जा रहे हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण कुंज में बरगद, पीपल, कदम जैसे सांस्कृतिक महत्व के एवं जीवन उपयोगी आम, इमली, बेर, गंगा इमली, जामुन, गंगा बेर, शहतूत, तेंदू, चिरौंजी, अनार, कैथा, नीम, गुलर, पलास, अमरूद, सीताफल, बेल, आंवला के वृक्षों का रोपण किया जाएगा। थर्ड पॉइंट देखिए, मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को कृष्ण कुंज विकसित करने के लिए वन विभाग को न्यूनतम 1 एकड़ भूमि का आवंटन करने के निर्देश दिए हैं। अब तक राज्य के 162 स्थलों को कृष्ण कुंज के लिए चिन्हांकित किया गया है। इस कृष्ण जन्माष्टमी से पूरे राज्य में कृष्ण कुंज के लिए चिन्हित स्थल पर वृक्षों का रोपण प्रारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कृष्ण कुंज योजना के उद्देश्यों को लेकर कहा है कि वृक्षारोपण को जन जन से जोड़ने, अपने सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और उन्हें विशिष्ट पहचान देने के लिए इसका नाम कृष्ण कुंज रखा गया है। क्लियर है? आपको पता चल गया कृष्ण कुंज नाम क्यों रखा गया है। लास्ट पॉइंट देख लेंगे। चलिए ध्यान देंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जन्माष्टमी के अवसर पर राजधानी रायपुर के तेलीबांधा में विकसित किए जा रहे कृष्ण कुंज में सांस्कृतिक एवं जीवन उपयोगी वृक्षों का रोपण की शुरुआत करेंगे। राज्य शासन द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, मतलब आज ही के दिन, छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। 19 अगस्त को सभी नगरीय निकायों की सीमा में स्थित पशुवध गृह एवं मांस बिक्री दुकानें बंद रहेंगी। मदिरा की समस्त फुटकर दुकानें, रेस्टोरेंट व होटल, बार, क्लब आदि भी बंद रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के महाराजा चक्रधर सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? सही जवाब है 19 अगस्त को मनाई जाती है। रायगढ़ के महाराजा चक्रधर सिंह का संगीत और शास्त्रीय नृत्य कला की गौरवशाली संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान है। अनुभूति तथा संगीत की गहराइयों में डूबकर उन्होंने कथक के विशिष्ट स्वरूप को विकसित किया, जिसे रायगढ़ घराने के नाम से जाना जाता है। रायगढ़ को देश के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में संवारने का श्रेय महाराजा चक्रधर सिंह को जाता है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 19 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शासकीय हाई स्कूल दंतरेगी का नामकरण स्वर्गीय श्री संतोष ध्रुव एवं शासकीय हाई स्कूल टोनाटार का नामकरण किनके नाम पर करने की घोषणा की है? सही जवाब है शहीद श्री धनंजय वर्मा के नाम पर करने की घोषणा की है। क्लियर है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पटसन भाटापारा के शासकीय हाई स्कूल दंतरेगी का नामकरण स्वर्गीय श्री संतोष ध्रुव एवं शासकीय हाई स्कूल टोनाटार का नामकरण शहीद श्री धनंजय वर्मा के नाम पर करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर कब से कब तक छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता सप्ताह का आयोजन किया गया था? सही जवाब है 11 अगस्त से 17 अगस्त तक। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर 11 से 17 अगस्त तक छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता सप्ताह का आयोजन किया गया था। इस सप्ताह के दौरान प्रदेशवासियों ने हमर तिरंगा अभियान में उत्साह के साथ भाग लिया और अपने अपने घरों, दुकानों, संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय एकजुटता का परिचय दिया। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में देश की सबसे लंबी मालगाड़ी चली है, इस ट्रेन को रेलवे ने क्या नाम दिया है? सही जवाब है
सुपर वासुकी नाम दिया है? ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ में देश की सबसे लंबी मालगाड़ी चली है। 3.5 किलोमीटर लंबी भाड़ा ट्रेन को रेलवे ने वासुकी नाम दिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे SECR बिलासपुर जोन ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर देश की सबसे लंबी मालगाड़ी चलाकर नया कीर्तिमान रचा है। 5 मालगाड़ी के 295 वैगन को एक साथ जोड़कर 6 इंजन के साथ 27,000 टन कोयले का परिवहन किया गया। फोर्थ पॉइंट देखिए, 3.5 किलोमीटर लंबी भाड़ा ट्रेन को रेलवे ने सुपर वासुकी मालगाड़ी का नाम दिया है। यह गाड़ी कोरबा से राजनांदगांव के परमकला के बीच चलाई गई। 267 किलोमीटर की दूरी को ट्रेन ने 11 घंटे में तय किया। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में पहली बार कम दिखने वाला हनी बैजर मिला है? इमेज देखिए, सही जवाब है कांकेर। कांकेर में पहली बार हनी बैजर मिला है। इतना शातिर है कि बंद कमरे से खुद कुंडी खोलकर निकल सकता है। सुरंग खोदने में भी सक्षम है। छत्तीसगढ़ में अब बेहद कम दिखने वाला हनी बैजर मिला है। यह नाखूनों से 20 से 30 फीट तक सुरंग खोद सकता है। इसे बेहद निर्भीक जानवर कहा जाता है। इसे कबर बिज्जू भी कहा जाता है, याद रखेंगे, इसे कबर बिज्जू भी कहा जाता है। ठीक है, हनी बैजर को कबर बिज्जू भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रदेश भाजपा में बदलाव जारी है। धर्मलाल कौशिक की जगह अब नेता प्रतिपक्ष कौन होंगे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है नारायण चंदेल। ठीक है, बैठक में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने ही चंदेल के नाम का प्रस्ताव दिया। जांजगीर चांपा विधायक तथा कुर्मी समाज से ताल्लुक़ रखने वाले नारायण चंदेल को भाजपा विधायक दल का नेता बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बड़ा फेरबदल किया है। नारायण चंदेल को छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। राजधानी रायपुर में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में औपचारिक निर्णय लिया गया। हालांकि नेता प्रतिपक्ष के लिए चर्चा 3-4 नामों की थी। इन सभी पर चर्चा के बाद नारायण चंदेल के नाम पर मुहर लगाई गई है। अगला प्रश्न देखिए, आगामी शैक्षणिक सत्र जून 2023 से छत्तीसगढ़ के प्रमुख नगरों में कम से कम कितने इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोले जाएंगे? हम यहाँ बात कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम कॉलेज की। सही जवाब है 10। ठीक है, आगामी शैक्षणिक सत्र जून 2023 से छत्तीसगढ़ के प्रमुख नगरों में कम से कम 10 इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोले जाएंगे। स्कूलों के बाद अब छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय खुलेंगे। आगामी 3 साल में राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोला जाएगा। अगला प्रश्न, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 ग्रैंड फिनाले में स्वामी आत्मानंद स्कूल बेमेतरा को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? सही जवाब है प्रथम स्थान मिला है। क्लियर है? स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बेमेतरा के कक्षा 12वीं के छात्र आदित्य वर्मा, कक्षा 10वीं के छात्र अक्षत वर्मा एवं कुमारी जेबा सेखानी कक्षा 12वीं की छात्रा को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 ग्रैंड फिनाले में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान मिला है। अगला प्रश्न, कोरोना बूस्टर टीके को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? सही जवाब है ब्रिटेन पहला देश बन गया है। ब्रिटिश स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि ब्रिटेन एक द्विसंयोजक मॉडर्न कोविड बूस्टर टीकाकरण को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। इसके साथ ही ब्रिटेन पहला ऐसा देश बन गया है जिसने इस प्रकार के टीके को मंजूरी दी है। ब्रिटेन के मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी ने कहा कि उसने कोरोना वायरस के खिलाफ मॉडर्न टीका को मंजूरी दी क्योंकि इसे सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रभावशीलता के मानकों पर खरा पाया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने नई सावधि जमा योजना का अनावरण किया? सही जवाब है कर्नाटक।
बेंगलुरु स्थित कर्नाटक बैंक ने आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में एक नई सावधि जमा योजना शुरू की है। नई योजना को एसीसी और सावधि जमा श्रेणी के तहत केबीएल अमृत समृद्धि कहा जाएगा। बैंक 75 सप्ताह मतलब 525 दिन के कार्यकाल के साथ जमा योजना पर 6.10% प्रति वर्ष की ब्याज दर की पेशकश कर रहा है। समृद्ध देशभक्ति परंपरा और मूल्यों का चित्रण करने वाला कर्नाटक बैंक अपने मूल्यवान संरक्षकों की आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहा है। अगला प्रश्न, चलिए हम नेशनल के 2 प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर लगातार कितनी बार तिरंगा फहराया? सही जवाब है 9वीं बार। इस बार 15 अगस्त का मौका बहुत ही खास रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 9वें साल नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। लगातार 9वीं बार तिरंगा फहराया है। ध्यान देंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर लगातार 9वीं बार तिरंगा फहराया। केवल पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 17 बार, इंदिरा गांधी 16 बार और मनमोहन सिंह 10 बार, उन्होंने ही पीएम मोदी से अधिक बार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। अगला प्रश्न है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? सही जवाब है 14 अगस्त को मनाया गया है। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। छत्तीसगढ़ के कितने अधिकारियों को पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया गया है? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बीजापुर से किन्हें सराहनीय सेवा के लिए भारतीय पुलिस पदक प्रदान किया गया है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।